जय हिंद साथियों। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा लिए गए एक्शन और भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आनी शुरू हो गई है। पहला, पाकिस्तानी जो वायु सीमा है उसमें इंडियन एयरक्राफ्ट्स के उड़ानों को बंद कर दिया है। मुझे लगता है ये शायद पाकिस्तान ने इस डर से किया होगा कि इंडिया जो है वो एयर स्ट्राइक न कर दे, तो वायुयानों के उड़ान को रोक लगाना एक उसकी समझदारी कही जानी चाहिए या फिर डर कहा जाना चाहिए, जिसके तहत उसने ये फैसला लिया हुआ है। दूसरा एक फैसला पाकिस्तान की सरकार ने लिया है, वो है शिमला समझौते को रद्द करना। और आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपको ये बताने कि शिमला समझौता क्या था और क्यों यह समझौता समझदारी भरा नहीं था, ये मूर्खतापूर्ण था। और पाकिस्तान ने अगर इस समझौते को रद्द कर दिया है तो उस पर क्या असर होने वाला है, आज हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। आइए आज की वीडियो से हम शुरुआत करते हैं। तो ले चलता हूँ आपको 1971 में भारत पाक युद्ध एक निर्णायक मोड़ पे था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को भारी सैन्य पराजय दी थी और भारत ने एक शानदार जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था और 93% पाक सैनिक जो है वो भारत सरकार के शरण में थे। तो पाकिस्तान की सेना के ये 93,000 जो सैनिक थे वो भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसे दुनिया के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण के में माना जाता है। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए, राजनयिक संबंधों को फिर से सामान्य करने के लिए 2 जुलाई 1972 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली को इन दोनों के बीच शिमला समझौता हुआ। ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था, इसलिए इसका नाम शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। समझे कि भारत युद्ध जीत चुका था, 93,000 सैनिक सरेंडर कर दिए थे, लेकिन इन 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया। जी हाँ, शिमला समझौते की एक जो पॉइंट है इस एग्रीमेंट में कि भारत 93,000 सैनिक को छोड़ देगा, भारत छोड़ चुका है। तो पाकिस्तान की सरकार ये बताए कि क्या पाकिस्तान की सरकार वापस उन 93,000 सैनिकों को सरेंडर करके भेजने वाली है या फिर इस समझौते में चाहते क्या है। तो आइए शिमला समझौते के मुख्य बिंदु के बारे में बताते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर समझेंगे कि पाकिस्तान की सरकार ने उसे रद्द कर दिया है तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से। तो सबसे पहला बिंदु ये है कि सैनिकों की वापसी और बंदियों के आदान प्रदान से संबंधित था। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को मानवीय आधार पर वापस लौटा दिया था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। फिर दूसरा बिंदु जो है, जो वार्ता का सिद्धांत है, भारत और पाकिस्तान जो भी कुछ विवाद हो, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर का विवाद हो, इसे आपस में बातचीत करके हल कर लें, किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थ नहीं बनाया जाएगा, ये इसमें लिखा गया था। फिर सीमाओं का सम्मान करने की बात हुई। दोनों देश में एक दूसरे की जो क्षेत्रीय सीमा है उसमें एक दूसरे की सम्मान करेंगे और कोई भी बलपूर्वक कोई विवाद नहीं किया जाएगा, ये भी इस केस में लिखा गया। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की गई। 1971 युद्ध के बाद जो नई सैन्य स्थिति थी उसे LOC का दर्जा दिया गया। दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करेंगे और इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, ये भी एक शिमला समझौते में था। फिर एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई कि दोनों देश अपने अपने देशों से शांति और मित्रता की बात करेंगे, दोबारा युद्ध नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की सरकार ने जो एक मूर्खतापूर्ण आदेश दिया, शिमला समझौते को रद्द किया है, तो इसका नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC, इसको मानने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि दोनों देश अब फोर्स का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल या जो बॉर्डर है उसका सम्मान नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है शिमला समझौते में कि दोनों पक्ष आपसी बातचीत से मामले का निपटारा करेंगे, तीसरे पक्ष को इंटरवीन नहीं किया जाएगा। लेकिन जब शिमला समझौता ख़त्म हो चुका है या रद्द कर दिया गया है तो पाकिस्तान अब इस विवाद को हल करने के लिए तीसरे पक्ष के शरण में जाएगा। वो तीसरा पक्ष UN हो सकता है, चाइना हो सकता है, वो तीसरा पक्ष अमेरिका हो सकता है। तो वो तीसरा पक्ष कौन होगा ये पाकिस्तान जानता है। लेकिन इस शिमला समझौते को रद्द कर देना ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसके दूरगामी प्रभाव इन दोनों देशों पर पड़ने वाले हैं। अब इसका राजनयिक असर क्या हो सकता है। पाकिस्तान का प्रयास, जैसे पाकिस्तान UN के सामने यह मुद्दा उठाएगा,
पाकिस्तान का प्रयास, जैसे ही पाकिस्तान यूएन के सामने या किसी और के सामने ये मुद्दा उठाएगा, तो इसे शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जैसा कि हमने बताया है। दूसरा, अब द्विपक्षीय वार्ता की बात एकदम साफ हो गई है। बाइलेक्चुअल, इसमें अब तीसरे पक्ष को भी शामिल किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि भारत सरकार शिमला समझौते का हवाला देकर कश्मीर को आंतरिक मामला बताएगी। अब पाकिस्तान इस आधार को कमज़ोर करने का प्रयास करेगा। तो पाकिस्तान के एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण समझौते को रद्द कर देना उसके आक्रामक छवि को बताता है। तो पाकिस्तान की छवि इससे भी अब खराब होने वाली है। तीसरे पक्ष की भूमिका की मांग अगर पाकिस्तान करता है, तो संयुक्त राष्ट्र या अन्य देशों की मध्यस्थता अगर पाकिस्तान चाहता है, तो भारत उसे किस तरह से डिनाइड करेगा, यह देखना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत के साथ संबंध और अधिक तनावपूर्ण होते जाएंगे, क्योंकि शिमला समझौता रद्द हो गया है। अब दोनों ही देशों के बीच बातचीत की संभावनाएं खत्म हो गई है। अब यहाँ क्या एक्शन होगा, ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में मोदी जी ने एक रैली में कहा है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, और आतंकवादी और उनके आकाओं को और साथ में पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। रक्षा मंत्री के भी बयान आए हैं, उन्होंने बोला है कि आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बस ध्यान ये रखना है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। मैं देश के घटने वाली घटनाओं को, कुछ कानूनी मुद्दे, ऐसे ट्रीटी और समझौते की जानकारी आपको पहुंचाता रहूँगा। आपको क्या करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रयास को लोगों तक पहुंचाना है। जुड़े रहना है हमारे साथ अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे।